कृपया इसे उठाने दें। यह यूनिक ऑयल ग्रुप की ओर से हाथ जोड़कर अनुरोध है। यह ऊपर से संदेश है और सीईओ सर का भी यही संदेश है कि आप उन्हें समय दें, वे आपके लिए हैं। उन्होंने कहा था कि मणिपुरम और टाइम फ्रीडम देंगे, बस इतना ही। आखिरी में, क्या मैं सही हूं? उन्होंने कहा था, सर ने कहा था। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये 6-7 सालों से क्या सुन रहे हैं, ये खराब होंगे एमएलएम कॉन्सेप्ट ब्रेन। और उसके साथ दिमाग में मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी विभाग का प्रमुख। जो लोग वहां होते हैं वे करोड़ों रुपए कमाते हैं और उसे जमा कर देते हैं। आजकल वे अपने नीचे के पहले हाथ से फिर से खुद ही उसे चूस लेते हैं और खा जाते हैं और आखिर में घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अंत में रोते धोते कुछ भी नहीं कर पाते। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता, वे कुछ नहीं कर सकते। मैं नाम लेकर भी बता सकता हूं, आप में से कई लोग जानते हैं यहां। इसलिए जो लोग एमएलएम कॉन्सेप्ट की ओर जुड़ रहे हैं उन्हें लगता है कि 2 साल में अगर तू 5 लाख देगा तो 5 करोड़ मिल जाएगा, बस दे दिया और गया मतलब डूब गया। ऐसी बहुत 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 सारी मिसालें हैं मेरे पास, बहुत सारी मिसालें हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब जो लोग लालच में पाप में मृत्यु लालच किया है और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई सब मलम कॉन्सेप्ट में चली गई, आखिर में वे खा भी नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई मलम कॉन्सेप्ट यहां है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं खुद कभी इसमें शामिल नहीं हुआ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और जो लोग ये करते हैं वे दूसरों के सिर पर डंडा मारकर, बांस से मारकर कमाई करते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। इसलिए मुझे उनसे नफरत है। मुझे साफ साफ चीजों को साफ कहना अच्छा लगता है और किसी की चीज को उसी तरह कहना अच्छा लगता है। इससे जो लोग इस ग्रुप को पसंद करेंगे वे यहां रहेंगे और जो नहीं रह सकते वे बाहर चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। हमारे सोशल मीडिया पर हर दिन 500, 1000 लोग आते हैं, यह सच है। यहां देखिए, अभी यहां 654 लोग हैं। इससे पहले कभी 700, कभी 800, कभी 900 लोग भी हुए हैं। ऐसा होता रहता है। जिस दिन मैंने यहां कम लोगों को देखा उस दिन मैं ज्यादा खुश हुआ। आप पूछ सकते हैं क्यों? मासिकुज्जामान सर एक प्रतिभागी के रूप में। मैं एक एक करके मासिकुज्जामान को बोलता हूं। यही है एथिकल पर्सन, सर गुड। जो लोग अभी यहां हैं वे ही असली एथिकल लोग हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, अब भी कुछ लोग यहां मौजूद हैं, वे सुनने आते हैं। उन्हें ग्रैंड सैल्यूट, क्योंकि मैं आपका दुश्मन हो सकता हूं लेकिन आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, इसलिए आपको भी ग्रैंड सैल्यूट। यह हर किसी की जगह है, यह एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। यहां आप सभी आ सकते हैं, हर कोई सीख सकता है। लेकिन जो लोग हमारे ग्रुप की आलोचना कर रहे हैं उनके लिए यह सख्त रूप से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से मना है। टू इंटरवर यूनिक ऑल ग्रुप। हां, मैं इसे देखता हूं, तुरंत मैं उसे या उसे ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं जानकारी की ओर बढ़ता हूं। यहां काफी जानकारी है। कल जो जानकारी हमारे पास थी वह हर किसी के लिए एक ही संदेश है। यूनिकल ग्रुप में जो लोग धैर्य के साथ बने हुए हैं वही जीत चुके हैं। जो लोग धैर्य नहीं रख पा रहे हैं वही नकारात्मकता फैला रहे हैं और वही दुनिया के सबसे आलसी लोग हैं। जो लोग खुद मेहनत नहीं करते बल्कि दूसरों के सिर पर वार करके अपना काम चलाते हैं वे ही ऐसे हैं। यही लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। 8 साल हो गए, कंपनी अब तक कुछ नहीं कर पाई। 2023 से सुन रहा हूं कि अब होगा, 2025 में होगा, 2026 में होगा, आखिर कब होगा? यही तो हमारे साथ हो रहा है। सीएसआर की रणनीति यानी कि कौशल। मुआवजे की बात ध्यान में रखें, आपको क्षतिपूर्ति मिल जाएगी, इसलिए कमाई तो सभी की चल रही है, बस शुरुआत होने दीजिए। मुआवजा आपको मिल जाएगा। सर ने कहा है कि अब तो वे खुद अपने मुंह से जरूर देंगे, उसे उसके तरीके से आने दीजिए। और वे जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हमारी कंपनी में हैं, ठीक वैसे ही जैसे पीएनजी पापुआ न्यू गिनी में 13,531 फाउंडिंग मेंबरों ने कह दिया था। एक दिन वहां लाइव किया गया था कि ये 13,531 मेंबर पीएनजी और सरकार की पूरी तस्वीर बदल देंगे जब कंपनी लॉन्च होगी। अगर किसी ने नहीं सुना है तो वह लाइव यूट्यूब पर है, आप जाकर सीजर का देख सकते हैं।
तो अगर सीएसआर नहीं कर पाते तो जब गद्दारों ने गद्दारी की थी तो आपको हमारे सामने हाथ उठा देना चाहिए था कि आपने जो पैसा दिया है उस पैसे से वहां उससे भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैंने हाथ उठा दिया कि मैं नहीं कर सकता, वे कर सकते हैं। यानी वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिर के ऊपर हाथ है, वह कर सकते हैं। उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और उन्होंने कह भी दिया था 100 में 3000% ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब उनका आत्मविश्वास स्तर बिल्कुल ऊंचा है, जो वह करेंगे ही चाहे जान चली जाए। इसलिए वह हर किसी की जिंदगी से, मतलब जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते, और वह खेल भी नहीं रहे हैं। जो लोग ये सब फैला रहे हैं उनके लिए ये एक संदेश है, जो लोग इसे समझते नहीं हैं उनके लिए। क्योंकि आप समझते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप तो बस दूसरों के सिर पर मारकर खिलाना चाहते हैं, बस यही आपकी बात है। समझिए कि अब आपको प्रचार या अपनी पहचान की जरूरत नहीं है, और अगर आप इस ग्रुप में नहीं आते हैं तो मैं आपको दिन में 3 बार नमस्कार करूंगा। किसी दिन लिख दीजिएगा, सर मैं आना नहीं चाहता, मैं खुद को रिमूव कर रहा हूं। मैं आपको दिन में 3 बार नमस्कार की तस्वीर भेजूंगा, व्हाट्सएप पर आपकी जरूरत नहीं है, जहां आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, जहां आप अपने तरीके से चला पाएंगे, कॉन्सेप्ट से जुड़कर इनकम कर पाएंगे। लोगों के दिमाग में घर बनाकर वहीं रहिए, डोज मायने नहीं रखता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ना, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। इसीलिए सीओ सर हर किसी की जिंदगी को 30 डिग्री के कोण में बदल सकते हैं। जो जो हमारे प्रतियोगी ने हमें दिया था वे सब कुछ वह कर सकते हैं सेकंड के एक अंश में। उसमें 5 साल लगते हैं, उन 5 सालों तक इसी तरह अभिनय करेगा। अगर इस कंपनी को आने में 5 साल लगते हैं तो यूनिक हॉल ग्रुप का एकाधिकार रहेगा। अगर सभी लोग कोष से बाहर चले जाते हैं तो आप भी बाहर चले जाइए। हम फिर से 5 लोगों के साथ इसी तरह चलेंगे, सिर्फ मैं अकेला जानकारी दूंगा, इससे यहां लोग आएंगे। क्या मैं सही हूं? कोई प्रतिभागी जवाब दे सकता है? प्रतिभागी। जेन्युइन कंपनी बैकएंड में जेन्युइन तरीके से बन रही है, जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट, न कि सिर्फ चेहरे पर लगाने वाला प्रोडक्ट। मतलब सॉफ्टवेयर बन रहा है, और जो मोबाइल में आते हैं उन सॉफ्टवेयर को एप्स यानी एप्लीकेशन कहा जाता है। बस उसे अपने तरीके से आने दीजिए, वाइब्रेशन पैदा होगा, पूरे वातावरण में जरूर होगा। अगर वह नहीं कर पाते तो आपको छोड़ देते, आपके जीवन के साथ खेलने का उनका कोई अधिकार नहीं है, वह जानते हैं। वह कभी भी ये सब नहीं करते, नहीं फिर से कोई नया प्रणय विक्रय लाते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए जिनके पास थोड़ी सी सामान्य समझ है वे पढ़ाई के लिए हैं। यहां तो किसी ने नहीं कहा कि यह डिग्री चाहिए, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो पढ़ाई के साथ भी वह गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने का वादा करके आए थे, और करवाएंगे भी, क्योंकि सर की एक एक बात का वजन है। हमारे टॉप ऑन ऑफ द वर्ल्ड रिसर्चमैन एलन मस्क के पास भी नहीं है, एक एक बात का वजन है, क्योंकि वे मानवता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े होने के लिए, और दुनिया के सभी करप्शन को करेक्शन में बदलने की इस सोच के साथ आज तक दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं बनी है। ये एक चुनौती है, आप सभी गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ कोई वाहन नहीं बना है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं समझेंगे कैसे? उन्हें इसकी जरूरत है। मैं अपने इस ग्रुप में 5 लोगों को, क्यों 5000 में से इस कंपनी को यह कहूंगा कि हर दिन वे मुझे 5 लाख देंगे, हर दिन मैं उन्हें 1000 रुपये दूंगा। उम्र 10 से 20 दिन जब मिलेगी तब मिलेगी। टेक ने कहा था कि हम हर दिन 1000 पा रहे हैं, इटालिया ऐसा कहेगा, हम हर दिन 1000 पा रहे हैं। वाह! अब जब 5 लाख में से आप 2.5 लाख रुपए पालेंगे, और बाकी 2.5 लाख का मतलब है कि वह चला गया, खत्म, और आपको और कुछ नहीं मिलेगा, बस 1 बजे। मतलब 5 लाख प्रतिशत चैलेंज, और गाने में शामिल थे पड़ोसी। इस लालच में लोग बसते हैं, और वही बनते हैं छोटे बिजनेसमैन। जो नौकरी करते हैं वे भी इसी लालच में होते हैं, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं वे कभी भी अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए एक जगह नहीं देख पाएंगे। यह मेरा चैलेंज है, हर कोई नहीं कर सकता। आंखों से बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, जानकारी चली जाएगी, बहुत बातें बोल दी, बुरा मत मानिए, ठीक है? सभी लोग सकारात्मक रहें, और आप लोग जीत चुके हैं, आप 100% जीत चुके हैं। बस थोड़ा इंतजार करें और सीएसआर की तरह आने दें। हो सकता है कि वे इसी जनवरी महीने में लॉन्च कर दें, हो सकता है कि न भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है, या आपको थोड़ी भी समझ की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी बड़ी बुद्धि है तो आप पहचान लेंगे, अगर आप समझें कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया था। अब जो लोग नकारात्मक हैं या जो सीएसआर से नफरत करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है।
ये इस कंपनी के लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कल मैंने खत्म कर दिया था। जूलियम की जानकारी, चूंकि कल हमारी छुट्टी है इसलिए आज थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। बुरा मत मानना, बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं खत्म करने के लिए। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लगता है शायद नहीं कर पाऊंगा। अधिकतर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं होते। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर सभी लोग प्रतिभाशाली होते तो वे असफल हो जाते। जोरदार तालियां अगर समझ में आया हो तो कोच पैनल से, क्योंकि वे उस प्रक्रिया के साथ पर्याप्त समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी। वे असफल होते हैं क्योंकि वे उस प्रक्रिया में लंबे समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी या करती। जब आप अपना माइंडसेट परिणाम से प्रक्रिया की ओर बदलते हैं तो आपके विकास के साथ पूरे संबंध बदल जाते हैं। जब आप अपनी मानसिकता को परिणाम से प्रक्रिया की ओर स्थानांतरित करते हैं तो विकास के साथ आपका पूरा रिश्ता बदल जाता है और हर असफलता एक पुल बन जाती है, न कि एक नुकसान। आप हर बाधा को सीखने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें, न कि एक नुकसान के रूप में। हर शुरुआत को एक परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखें। आप हर दिन को परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करते हैं। परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करें। धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू करें, जैसे धीमी आंच पर जलती आग पर विश्वास करना। धीरे धीरे बहने वाला पानी आग के ऊपर से बह रहा है, इस पर भरोसा करना शुरू करो। आप समझती हैं ना, थोड़ा मजाक भी ठीक है बहन आपका। अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको एक संकेत दूंगा, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं जानकारी यहीं छोड़ दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। स्यूज के अनुसार उन्होंने कहा है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने खुद यह बात कही थी। जब कंपनी का प्रोडक्ट कमर्शियल लॉन्च होगा 1 बजे भारी कमाई होगी और बाकी सभी रणनीतिक उपायों से वह ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे, उनके पास 80 लाख जीमेल हैं। एक बार उन्होंने यह कहा था। अब आप सोचिए वह ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे। हमारे पास जो ईमेल थे उनमें से एक फ्री था और एक पेड, इसी मार्केटिंग के लिए। हमारे पास पेड पोर्शन था। आप में से जो जानते हैं वे जानते हैं और जो नहीं जानते थे उन्होंने आज जान लिया। तो वहीं खड़े होकर मैं आज जो बातें कह रहा हूं वे उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने गलत काम करके 50 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 7 लाख, 1 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। कहीं ना कहीं आपने गलत किया है, इसलिए इतना पैसा देना पड़ा है। मतलब उनके पापों का अंत हो गया। लेकिन अगर वे भी कंपनी के लिए कुछ खास करते हैं तो जब आप एक बार खुद को CSR देंगे। अगर मैं सिर्फ मुआवजे की बात करूं तो भी यह कर्ज चुकाने में एक पल में कितना समय लगेगा? मासिक उज्जमान सर, कृपया जवाब दें। प्रमाणित प्रतिभागी मासिक उज्जमान सर। नैनो सेकंड। मासिक उज्जामान सर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने उत्तर को सही किया। अब मेरी एक और ह्यूमर है सर। अब मेरी उम्र 80 साल हो गई है सर, मैं तो बस और 5 साल ही जी पाऊंगा। तो सर मैं ये सब सुनकर अब क्या करूं? मैं तो शायद देख भी ना पाऊं। अगर 5 साल में कंपनी नहीं आई तो ये उनके लिए ह्यूमर है। जिनकी उम्र 80 साल हो गई है उनके लिए यही है कि आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया। आसपास का मतलब आपने सारे 16 आने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ कर लिया। अगर आप सिर्फ अपने बारे में न सोचकर अपनी 7 पीढ़ियों के बारे में सोचें, उन्हें सरकार के सामने भीख का कटोरा लेकर जाकर यह नहीं कहना पड़ेगा, MA पास या MA या शादी करके यह नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे एक नौकरी दीजिए। जो आपकी 7 पीढ़ियां आएंगी वे खुद अपना रास्ता बनाएंगी। आप अपने परिवार के आखिरी नौकरी पेशा या आखिरी व्यापारी होंगे। क्या आपने ऐसा कहा था? और बाकी जो लोग आएंगे वे लग्जरी लाइफ जिएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप इन 80 सालों में आकर लग्जरी लाइफ न जिए? आप इसके साथ सकारात्मक रहकर चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से शानदार जीवन बिताएं। ये सबसे बेहतरीन है। आज भी मैं तुम्हारी सलाह के बिना 2 कदम नहीं चल सकती। मैंने तुम्हारे आदर्शों पर खुद को गढ़ा है। आज भी मैं खुद को बिना किसी संकोच के बनाती हूँ।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा उन्हीं आदर्शों पर जी सकूं। क्या तुम जानते हो मैं सुंदर क्यों हूँ? तुम्हारी उस बात से ज्यादा अच्छा मुझे यह लगता है कि मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह साड़ी पसंद करती हूँ। दिन में 3 बार चावल खाती हूँ। तुम्हारी ही तरह काम के बीच अनमने में गुनगुनाती हूँ। गैस धीमी करके मांस पकाती हूँ, फिर भी तुम्हारी तरह नहीं बनता। तुम्हारे हाथ की बनी उस खाने की खुशबू नहीं मिलती। मैं भी तुम्हारी तरह जुड़ी हुई भौहें रखती हूँ, बालों का जूड़ा बनाकर चलती हूँ। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कई साल पहले तुमने मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए नारी नीति नाम की एक किताब खरीद कर दी थी। उसमें से कुछ ही पन्ने पढ़े थे मैंने, बाकी छोड़ दिया। 2 पन्ने पढ़ते ही लगा, इससे क्या होगा? किताब न पढ़ने पर तुम मुझसे काफी नाराज हो गई थीं। तुमने मुझसे पूछा भी था, हालांकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा था। क्या कहूँ माँ, क्या पढ़ूं? मैं तो उन्हीं कुछ कागजों के पन्नों में। असल औरत तो मेरी माँ के भीतर ही बसती है। जानती हो, उस किताब के हर एक पन्ने की बात मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हें सोचकर ही लिखी गई हो। अत्यधिक वर्णित सच्ची नारी की सारी उपमाएं पढ़कर देखा तो तुम्हारे साथ बिल्कुल मेल खा गईं। इसलिए 2 पन्ने पढ़ते ही मैंने किताब लौटा दी थी। किताब तुम्हारे पास है। मेरे पास तो सच्ची नारी की जीती जागती मिसाल है। इसलिए मैं झूठ ही करती हूँ, तुम्हारे जैसा बनने की जिद करती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहकर भी अपनी माँ जैसी नहीं बन सकती। मेरे अंदर तुम्हारे जैसी इतनी कोमलता कहाँ है? तुम्हारे जैसा इतना स्नेहिल मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे माँ, देखो तो सही, इतनी सी बात सुनकर ही आंखों में आंसू आ गए। बस वैसे ही मेरी भी सारी लय गड़बड़ा गई। खैर, लय का बिगड़ना या बनना क्या फर्क पड़ता है?